वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.4। तो पीछे हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल कितने टाइप होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो यहाँ बताना है आइडेंटिफाई द काइट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वाड्रेटल। काइट में हमने आपको क्या बताया था, काइट में ये बताया था कि ये साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, है ना, और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, और इतना डायगोनल पोर्शन इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है। तो ये काइट की हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी। अब क्या करना है, इसमें आपको काइट बतानी है। तो पहले वाले में ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, इसका मतलब ये काइट होगी, यस। तो पहले वाले में यस लिख देना। बी वाले में ये काइट है क्या, यहाँ पर ये इसके इक्वल नहीं है और ना ही ये इसके इक्वल है, तो ये काइट नहीं होगी। थर्ड में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी काइट होगी। फोर्थ में भी ये काइट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रेपेजियम फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रेपेजियम बताना है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी कि एक पेयर पैरेलल होता है, ये जो है ये लाइन इसके पैरेलल होगी, बाकी चाहे हो या ना हो। तो यहाँ पर ए वाले बोल रहा है पी क्यू पैरेलल आर एस, पी एस पैरेलल क्यू आर, यानी पी क्यू ये साइड जो है आर एस के पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम नहीं है, तो नो लिख देंगे इसके आगे। और बी वाले में इसकी सारी साइडें इक्वल नहीं है, तो ये तो अपने आप ही नो हो गया, ना ही कोई पैरेलल है यहाँ पर। डी वाले में ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल दिख रहा है, यानी ये काइट हो गई यहाँ पर, है ना, तो यहाँ भी नो लिख देंगे। और यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी गिवन दे रखा है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है, ये हो गया ट्रेपेजियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ बताना है ट्रू और फॉल्स। ऑल द एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर राइट एंगल। रोम्बस के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं? नहीं, केवल अपोजिट इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये राइट एंगल किस में होंगे, वो स्क्वायर में होंगे। फिर बी वाला है अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। किसी ट्रेपेजियम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ट्रेपेजियम की फिगर कुछ इस तरह की होती है, तो यहाँ क्या ये इसके इक्वल होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला भी फॉल्स होगा। सी वाला है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। हमने आपको बताया भी था कि रोम्बस में डायगोनल यहाँ पे 90 बनाते हैं, बताया था ना। अगर यहाँ ध्यान नहीं है तो पीछे जाके वीडियो में से वो देख लो। तो ये वाला ट्रू है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल स्क्वायर के इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। राइट एंगल करते हैं, राइट एंगल पर ही करते हैं। तो ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ई वाला। ई वाले में है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल देन इट इज़ अ स्क्वायर। कि रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं तो इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली बात, डायगोनल रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं। अगर डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाता है, क्लियर है ना। अगर डायगोनल इक्वल होंगे तब स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा डायगोनल जो है रोम्बस के वो इक्वल हो गए हैं, तो क्या स्क्वायर होगा, यस इट इज स्क्वायर। अगर डायगोनल इक्वल नहीं होते तो स्क्वायर नहीं होता। इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल कैन बी 6 and 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि एक 4 है एक 6 है, तो जाहिर सी बात है झूठ बोल रहा है, फैल्स हो गया। इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल हो जाएं एडजेसेंट वाली, तो ये काइट बन जाता है। जैसे ये पैरेललोग्राम है ना, कह रहा है कि ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो क्या ये काइट बन जाएगा। तो उसके लिए ये इसके इक्वल भी होना ज़रूरी था, है ना, तो ये काइट बनता। यहाँ पर काइट नहीं बनेगा, तो ये वाला भी फॉल्स
हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी इक्वल है सी और डी पता करने हैं। क्या ये इक्वल है ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम के पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। नाम लिखेंगे ए बी सी डी। यहाँ ए बी 40-40 है, ये भी 40 है एंगल ए, और एंगल बी भी 40 है, और ए बी सी डी के पैरेलल है, यानी ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था अगर लाइन पैरेलल है तो एक तरफ के दो एंगल का सम 180 होता है, पता है ना, कोइंसिडेंट एंगल की वजह से। तो हम निकालेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180, रीजन को इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, फुल फॉर्म आप लोग अपने आप लिख लेना। तो ए की वैल्यू 40 दे रखी है, डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 40, यानी कि आ जाएगा 140 डिग्री। सिमिलरली हम निकाल लेंगे एंगल सी को, है ना, एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, रीजन को इंटीरियर एंगल्स, और एंगल सी आ जाएगा जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया, बिल्कुल वैसे वैल्यू पुट करके निकाल देना, तो ये आ जाएगा 140। ठीक है, अब क्या, सॉरी यहाँ पे डी लिख दिया मैंने, यहाँ लिखना चाहिए था क्या हमको, हम निकाल रहे थे सी, तो एंगल सी जो है वो 140 डिग्री हो जाएगा। तो बी सी और डी पूछा है क्या इक्वल आए हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे यस एंगल सी एंड एंगल डी आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 8, कोई डायगोनल है, और इफ़ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8, एक स्क्वायर है उसके डायगोनल की लेंथ 8 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, जो हमें सबसे पहले करना चाहिए, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है हमने। अब क्या करना है, इसके डायगोनल जो है वो एक दे रखा है 8 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर का दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है इसकी साइड की लेंथ पता करनी है। तो स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल होती हैं, यानी ये साइड जो है इसके इक्वल होगी। तो लेट ए बी जो है बी सी के बराबर होगी, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू एक्स। अब यहाँ पर 90 बनता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, प्रॉपर्टीज से की वजह से यहाँ पर 90 होना चाहिए। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी कि लिख देते हैं चलो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पीछे जैसे हमने किया था, तो अगर नहीं तो मैंने आपको एक वीडियो का लिंक भेजा होगा क्लास 7 वाला, वो आप देख लेना कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम में कैसे सॉल्व करते हैं, उसका भी लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो वहाँ से आप जाके पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस निकालने के लिए, यानी हाइपोटेनस होती है सबसे बड़ी साइड, डंडे सामने साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बेस को और ये परपेंडिकुलर को हम क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर को सम को ऐड करेंगे, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है, हमने x माना था, यानी एक्स स्क्वायर। बी सी कितना है, ये भी x है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी कितना दे रखा है, ए सी इज गिवन 8 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 64, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 32, है ना। तो यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 32, यानी कि x इक्वल्स टू 32 में 2 5 बार होता है, 2 2 2 2 और 2, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 2 बार बाहर निकल जाएगा 2 और 2, यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। अगर आपको आगे करना है तो x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय
√2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 1.41 3 प्लेस का निकालना तो 414 ले लो, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द साइड्स ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर। रोम्बस की साइड पता करनी है जिसके डायगोनल दे रखे हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये बनाया हमने रोम्बस। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके डायगोनल जो हैं वो 10 और 24 हैं। कितने हैं 10 24। जो बड़ा है वो 24 होगा और जो छोटा है वो 10 होगा। ठीक है ना, तो अब इसको समझने की कोशिश करो। ABCD रोम्बस है तो यहाँ एक डायगोनल 10 है और एक 24 है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि 90 भी बनाएगा, 90 बनेगा। इसका नाम ओ लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी लिख ली तो हम ले लेते हैं यहाँ पर AC इक्वल्स टू 24 लिखेंगे क्योंकि AC बड़ी है। तो AO हो जाएगा कितना 24 का आधा 12। ठीक है, इसी तरह से BD इक्वल्स टू कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर और BD का आधा BO हो जाएगा 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल AOB, अब ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो जैसा कि हमने कैलकुलेट कर लिया AO आया 12 और OB आया कितना, ये 5 है। AB निकालना है तो क्या थ्योरम होती है, हाइपोटेनस निकालना, 90 सामने साइड हाइपोटेनस होती है। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि नीचे तो लिखने मिल रहा है, चलिए यहाँ लिखते हैं ऊपर AB स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा OA का स्क्वायर, एक मिनट, तो हमने लिख लिया AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यानी कि कितना 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हुआ 144, 5 का हुआ 25, यानी कि ये कितना हुआ 169। AB स्क्वायर 169, इसका मतलब हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइड होगी ये वाले ये कितनी आ गई 13 आ गई। और सारी साइड इक्वल होती हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी 13 और ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, ये सब सेंटीमीटर में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 8 and 6। कोई रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल भी बनाने हैं हमको। डायगोनल बनाते हैं, ये डायगोनल बना दिया हमने, ये देखो, ठीक है ना। द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल विथ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये लेंथ पता करनी है। यहाँ पर 90 बनेगा तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, नाम लिख लेंगे ABCD, ठीक है ना। और यहाँ AC स्क्वायर निकालना है, बाई पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा कितना
64 प्लस 36 AC स्क्वायर इक्वल टू 100। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 100 का रूट में 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल जो होगा वो उसका ये लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। ये 10 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशो 3:5। कोई रेक्टेंगल है, उसकी साइड्स जो है 3:5 में है। फाइंड इट्स साइड्स इफ पेरीमीटर इज 160। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले हम। ये कोई रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स जो हैं वो 3:5 में है, यानी कि ये साइड हम 3x ले लेते हैं और ये यहाँ पर ये 5x ले लेते हैं। ठीक है, और इनका पेरीमीटर मतलब सम जो है इसका 180 दे रखा है। तो लेट L इक्वल्स टू 3x एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 5x। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है क्या, पेरीमीटर फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 लिखेंगे ब्रैकेट में लेंथ की जगह पे 2x, वो 3x है और वो 5x है। ये हो जाएगा, पेरीमीटर है 160। ठीक है, 5x 3x 8x और इन 2 में 2 है ही है यहाँ पर, इक्वल्स टू 160। 2 8 जा 16, यानी x इक्वल्स टू 160/16। x इक्वल्स टू 10 आ गया। अब निकाल लेंगे हम। L इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 3 × 10 यानी कि 30 और B इक्वल्स टू आ जाएगा 5 × 10 यानी कि 50। तो रेक्टेंगल की साइड 50 और 30 होंगी, यानी एक 30 होगी और एक 50 होगी, और अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 50 है तो ये 50, ये 30 है तो ये 30, या ये 50 है तो ये 50 और ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। ABCD कोई ट्रेपेजियम है जिसमें AB DC के पैरेलल है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। एक ट्रेपेजियम बना दिया हमने यहाँ पर, नाम है इसका ABCD। नाम हमेशा साइक्लिक वे में लिखना है आपको, या तो इधर से इधर चलो और नहीं तो इधर से इधर चलो, क्रम यही होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर AB पैरेलल CD, यानी ये लाइन जो है इसके पैरेलल दे रखी है, ये जो है इसके पैरेलल दे रखी है। इफ़ एंगल A 50, ये एंगल 50 है, एंगल B 70, ये 70 है। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स अदर 2 एंगल्स। तो ये D निकालना है और ये C निकालना है। ये क्वेश्चन हमने पीछे बिल्कुल किया था, आपको ध्यान होगा, ये वाला बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ 2 एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 आपको दिखाना होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 और एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180, तो दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। और भाई आप लोग कमेंट किया करो, आपके कमेंट आते नहीं है बिल्कुल भी, तो जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है ना। तो भाई कम से कम कुछ ना कुछ मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं आगे लगातार वीडियो बनाता रहूँ, मेहनत करूँ, है ना। तो आई होप अब आप लोग कमेंट्स ज़रूर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।